कभी आपने सोचा है कि जब कोई कॉल मिस हो जाती है तो वो सिर्फ एक मिस्ड कॉल नहीं होती, शायद किसी के लिए वो आखिरी उम्मीद होती है। और अगर वो वॉइस मेल आपको उस वक्त सुनाई दे जब उस आवाज का जिंदा होना मुमकिन ही ना हो। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। समर 28 साल का था। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। प्रोफेशन से पॉडकास्ट एडिटर। लोगों की आवाज़ों को पॉलिश करना, उनके इमोशंस को क्लियर बनाना उसकी ज़िंदगी का काम था। आयरनी ये थी कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट आवाज़ को समझ ही नहीं पाया। उस आवाज़ का नाम था नैना। नैना और समर की मुलाकात कॉलेज के लास्ट ईयर में हुई थी। नैना बोलती ज़्यादा थी, समर सुनता ज़्यादा था। दोनों के बीच कनेक्शन आवाज़ से बना था। लेट नाइट कॉल्स, ईयरफोन्स शेयर करके गाने, और वो वादा, चाहे कुछ भी हो कॉल उठाएंगे। पर वक्त के साथ कॉल्स कम हुई, मैसेजेस डिलेड होने लगे और फिर एक दिन सिर्फ एक लाइन रह गई, बाद में बात करते हैं। बाद में कभी आया ही नहीं। 6 महीने पहले नैना एक हाईवे एक्सीडेंट में मर चुकी थी। समर ने फ्यूनरल अटेंड नहीं किया। उसने खुद को काम में डाल दिया। एडिटिंग, टाइमलाइंस, नॉइज रिडक्शन, डेडलाइंस, सब कुछ सिर्फ यादों से बचने के लिए। पर कुछ यादें एक्सपोर्ट नहीं होती। एक रात 2:43 AM, शहर सो रहा था। समर हेडफोन्स पहने एक इमोशनल पॉडकास्ट एपिसोड एडिट कर रहा था। तब फोन वाइब्रेट हुआ। वॉइस मेल रिसीव्ड। सेंडर का नाम देखकर उसकी उंगली फ्रीज हो गई। नैना। उसने सोचा ग्लिच होगा, पर टाइम स्टैम्प ने सांस छीन ली। रिसीव्ड 2:43 AM नाउ। उसने कांपते हाथों से प्ले दबाया। स्टैटिक। फिर एक आवाज, थकी हुई पर पहचानी हुई। समर, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब तुमने कॉल मिस कर दी। समर की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मैं चाहती थी तुम उठाओ, मैं बहुत डर रही हूँ। बैकग्राउंड में हवा की आवाज थी, जैसे कोई हाईवे पर खड़ा हो। मैं उस जगह हूँ जहाँ डिसीजंस बहुत महंगे पड़ते हैं। वॉइस मेल अब्रप्टली खत्म हो गई। समर ने पूरी रात उस फाइल को लूप पर सुनते गुजारी। अगली सुबह उसने पुलिस रिपोर्ट निकाली। एक्सीडेंट टाइम 2:43 AM, वही वक्त जब वॉइस मेल आई थी। दूसरी रात एक और वॉइस मेल आई। इस बार आवाज ज्यादा क्लियर थी, जैसे नैना बिल्कुल पास खड़ी हो। तुम कहते थे ना, आवाज झूठ नहीं बोलती। फिर मेरी आवाज पर तुमने भरोसा क्यों नहीं किया? समर की आंखें भर आईं। यहाँ वक्त सीधा नहीं चलता समर, यहाँ सिर्फ रिग्रेट्स एको करते हैं। एंड में सिर्फ एक ही लाइन थी, आज लास्ट मौका है, कॉल उठाना। तीसरी रात 2:43 AM से पहले ही समर फोन हाथ में लिए बैठा था। जैसे ही क्लॉक ने टाइम हिट किया, फोन रिंग हुआ। नो नेम, नो नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ सिर्फ सांस की आवाज थी। फिर नैना बोली, तुमने उस दिन फोन उठाया होता तो मैं जिंदा होती। समर रो पड़ा। मैं बिजी था, मुझे नहीं पता था। कुछ पल की खामोशी, फिर आवाज धीमी हो गई। यहाँ सबको लगता है उनके पास वक्त था। तुम आवाजों को सेव करते रहे और मुझे डिलीट कर दिया। कॉल अचानक कट हो गई। फोन स्क्रीन ब्लैक हो गई, परमानेंटली डेड। अगली सुबह न्यूज आई। लोकल पॉडकास्ट एडिटर फाउंड डेड इन हिज स्लीप, कॉज कार्डियक अरेस्ट। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। पर समर के लैपटॉप में एक ड्राफ्ट वॉइस मेल मिली। सेंडर समर, रिसीवर नैना। मैसेज सिर्फ इतना था, अगर तुम ये सुन रही हो तो मैंने फाइनली कॉल उठा ली। कुछ आवाजें सिर्फ यादें नहीं होती, वो हिसाब होती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली रात, अगली कहानी के साथ। तब तक अगर कोई पुरानी आवाज दोबारा कॉल करे तो इग्नोर मत करना, क्योंकि हर कॉल दोबारा नहीं आती।